हेलो। तो बच्चों, आज पुनः आपका पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता नामक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। तो आज हम वस्तुपरकता की परिभाषा, अर्थ और विशेषताओं पर दृष्टिपात करेंगे। वस्तुपरकता की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सामाजिक अनुसंधान में अध्ययनकर्ता मानव है और अध्ययन की विषय वस्तु भी मानव, समाज और सामाजिक घटनाएं हैं। तो बच्चों, ऐसे में तटस्थ रह पाना असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है। इसमें व्यक्तिगत धारणाएं, भावनाएं और पूर्वाग्रहों से तटस्थ रहकर अध्ययन करने का अनुसंधान करता प्रयास करता है और उससे यही अपेक्षा की जाती है। इसी तटस्थता निष्पक्षता को वस्तुपरकता कहते हैं। तथ्यों का संकलन, अवलोकन, विश्लेषण, व्याख्या आदि में अनुसंधानकर्ता को निष्पक्ष रहकर कार्य करना होता है। ये मैंने आपको बताया वस्तुपरकता क्या है, वस्तुपरकता का अर्थ क्या है। अब एक दृष्टि डालते हैं परिभाषा पर। एक राइटर हैं थियोडोरसन एवं थियोडोरसन, उन्होंने इसकी परिभाषा की है। उन्हीं के शब्दों में देखो, वैज्ञानिक अनुसंधान में वस्तुपरकता एक गुण है जो उन प्रयासों में अभिव्यक्त होता है जिनके द्वारा वह व्यक्ति या समूह के अस्थायी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक पक्षपातों से व्याख्याओं या अनुभवों को स्वतंत्र करता है और उस समय के ज्ञान की परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण रूप से संभव पक्षपात रहित एवं सार्वभौमिक सामान्यीकरण प्राप्त करवाता है। तो बच्चों, ये रही थियोडोरसन की वस्तुपरकता की दी हुई परिभाषा। अब अर्थ और परिभाषा के पश्चात हम वस्तुपरकता की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। वस्तुपरकता की विशेषताओं पर दृष्टिपात करने के बाद ही आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगी। क्रमशः एक एक करके सभी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं संक्षेप में। देखिए, पहली ये बात है कि इसमें अनुसंधानकर्ता घटना का निष्पक्ष अध्ययन करता है। ये बात अर्थ में भी आई है और ये बात परिभाषा में भी आई है। इसका मतलब है अनुसंधानकर्ता को घटना का निष्पक्ष होकर के अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, शोधकर्ता अपनी भावनाओं, अपने पूर्वाग्रहों आदि से अलग हटकर तथ्यों का संकलन करेगा। अर्थात तथ्यों के संकलन में इन सारी चीज़ों को प्रभावित नहीं होने देगा। भावनाओं की वजह से तथ्यों का संकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बात देखिए, तथ्यों का संकलन पक्षपात रहित होकर करता है। चौथी बात देखिए, अध्ययन में किसी भी प्रकार की अभिनति को नहीं आने देता है। अगर अभिनति आएगी तो रिजल्ट प्रभावित होगा और वैज्ञानिक तथ्य सही नहीं आ पाएगा। नंबर 5 देखिए, शोधकर्ता अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी धारणाओं, अपने विचारों से स्वतंत्र होकर घटना का अवलोकन और अध्ययन करता है। अर्थात अध्ययन पर शोधकर्ता
ना तो अपनी संस्कृति का प्रभाव पड़ने देता है, ना धर्म का, ना धारणाओं का, और ना अपने विचारों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घटना का अवलोकन खुले दिमाग से करता है। सामाजिक, एक और देखिए इसमें, सामाजिक अध्ययनों में अधिक से अधिक वैज्ञानिकता और निष्पक्षता लाने के लिए सैद्धांतिक संरचना एवं अवलोकन की विधि का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुपरकता की अधिकता की प्राप्ति करने के लिए प्रविधियों के विकास हेतु वो लगातार प्रयास करता है। क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या होगा, इसका अध्ययन करता है। क्या होना चाहिए, है? इसका अध्ययन वो नहीं करेगा। जो प्रेजेंट है, जो वास्तविक है, उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट में एक और विशेषता देखिए, मूल्य मुक्त अध्ययन किया जाता है इसमें, अर्थात वस्तुपरकता के निर्वहन में अध्ययनकर्ता को मूल्य मुक्त अध्ययन करना चाहिए। मूल्य युक्त अध्ययन नहीं करेगा इसमें। देखिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है का अध्ययन हमें नहीं करना है। क्या है का अध्ययन करना है, क्या नहीं है का अध्ययन करना है, क्या होना चाहिए उसका अध्ययन शोधकर्ता नहीं करता है। इससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से हमको, अर्थात जो सामाजिक वैज्ञानिक है, उसे इन धारणाओं का, इन पालनाओं का पालन करके वस्तुपरकता अपने अध्ययन में लानी होती है। अर्थात उसे पक्षपात रहित होकर अध्ययन करना पड़ेगा, भावनाओं से अलग हटकर अध्ययन करना पड़ेगा, पूर्वाग्रहों को मन से निकाल कर, अर्थात त्याग करने के बाद अध्ययन करना पड़ेगा। संस्कृति, धर्म, धारणाएं इत्यादि से स्वतंत्र होकर अध्ययन करना पड़ेगा। तभी वो अपने अध्ययन में वस्तुपरकता की मात्रा को बढ़ा सकता है, वस्तुपरकता के नियम का निर्वहन कर सकता है। तभी वैज्ञानिक रिजल्ट प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा अगर पक्षपात आया तो पूरा का पूरा अध्ययन इससे प्रभावित हो जाएगा और आपके जो रिज़ल्ट हैं, जो निष्कर्ष हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे और आप नियमों का प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे और आपके सिद्धांत नहीं बन पाएंगे। वैज्ञानिक धरातल पर आपका अध्ययन खरा नहीं उतरेगा। इसलिए बच्चों, इसमें अनुसंधानकर्ता को घटना का निष्पक्ष अध्ययन करना पड़ेगा। निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है। किसी भी हालत में शोधकर्ता अपनी संस्कृति के प्रभाव को अध्ययन पर नहीं आने देगा, अपने धर्म के प्रभाव को अध्ययन पर नहीं आने देगा, अपनी धारणाओं, अपने विचारों के प्रभाव को अध्ययन पर नहीं पड़ने देगा। तभी वो सही वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर पाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई चीज़ या कोई क्वेरी आपकी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी क्वेरी का सही तरीके से जवाब दे सकूं, उसे स्पष्ट कर सकूं और आपके मानसिक धरातल तक अपना विषय पहुंचा सकूं। लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। जिस तरह से मैंने ये लेक्चर आपके लिए बनाया है, आप उसी तरह इसको पढ़िए और कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।